Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Social Teacher. In this video, we will talk about chapter number 5 Christianity and Islam Rise and Conflict जो कि आपका क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो इस्लाम है, ये जो दोनों आपके रिलीजन हैं, ये कैसे ग्रो हुए, कैसे राइज हुए और इन दोनों के साथ में राइज होने के बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो टू ग्रेट वर्ल्ड रिलीजन्स, ये दोनों के जो दोनों आपके रिलीजन हैं, ये दोनों वर्ल्ड रिलीजन है। वर्ल्ड रिलीजन का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक देश या एक जगह तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए थे। ओके, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये आपकी 1st सेंचुरी सीई में हुआ था, एंड इस्लाम की अगर बात करें तो ये 7th सेंचुरी सीई से हमारा है। ठीक है, अब ये जो दोनों धर्म है, ये दोनों आपके मिडल ईस्ट में ओरिजिनेट हुए थे। मिडल ईस्ट उस समय ट्रेड और ट्रेवल का सेंटर था। ओके, एंड दिस रिलीजन दीज बोथ रिलीजन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस कॉन्टिनेंट। इसका मतलब जब लोग बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ क्या लेकर जाते थे? धार्मिक विचार, अपना कल्चर, जो भी इंटरेक्शन उनकी हो रही थी, सब कुछ वो साथ लेकर जाते थे। इस वजह से क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम था वो धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि धर्म कैसे शुरू हुए, कैसे फैले और इनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, है ना। तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से हुई थी। मतलब क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? उस समय जब रोमन एम्पायर बहुत पावरफुल था। अब रोमन एम्पायर क्या करते थे? जो रोमन रूलर्स थे वो लोगों पर हेवी टैक्स लगाते थे। ठीक है, स्लेवरी कॉमन थी वहाँ पर और गरीब लोगों के साथ बहुत ही अन्याय होता था। अब ये सब चीज़ें जीसस देख रहे थे। तो जीसस ने हम लोगों को क्या सिखाया? मतलब उनकी ना टीचिंग्स मतलब क्या थी? लव, फॉरगिवनेस, इक्वालिटी, कंपेशन। मतलब वो ये चाहते थे कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये सिखाया कि हमें दया भावना रखनी चाहिए और गलती करने वालों को माफ़ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें जीसस सिखा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, उनका कहना था कि गॉड इज़ द फादर ऑफ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सबके फादर कौन है? गॉड हैं, एंड सब वो गॉड के सामने सारे लोग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये बातें आम लोगों के दिल को बहुत छू गई थी क्योंकि पहली बार कोई उनके दर्द को समझ रहा था। ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज कौन कर रहे थे इस बात को? जो ये चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही थी, करप्शन ऑफ प्रिस्ट एंड अपोज्ड रिचुअल्स। अब जो वहाँ के प्रिस्ट थे, करप्ट थे, वहाँ के जो लोग थे, वो सब इसको क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या लिखा है नीचे? क्रूसीफाइड बाय रोमन्स। क्रूसीफाइड का मतलब होता है कि जैसे कि फांसी लगा देना। आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट को एक क्रॉस का जो साइन होता है उस पर लटकाया गया था, है ना। तो रोमन्स, जब उनका जन्म कब हुआ था? जब रोमन एम्पायर चल रहा था। तो रोमन्स ने उनको क्या कर दिया? क्रूसीफाइड कर दिया। क्रूसीफाइड मीन्स लटका दिया। अब कैसे? द रोमन अथॉरिटीज फेल्ट ही कुड स्टार्ट अ रेबिलियन एंड थ्रेटन देयर कंट्रोल। जो रोमन के जो लोग थे ना, उन्हें क्या लग रहा था कि अब ये जो एम्परर से ज़्यादा जीसस की बात लोग सुन रहे हैं, इसलिए रोमन सरकार ने जीसस को एक रेबल माना था। मतलब अपना एक कॉम्पिटिशन, एक थ्रेट मान रहे थे। सो दे अरेस्टेड एंड क्रूसिफाइड हिम अराउंड 30 सीई। तो उन्होंने क्या किया? जीसस को अरेस्ट किया गया और उन्हें क्रूसिफिकेशन की सज़ा दे दी गई। लेकिन यही पर क्रिश्चियनिटी का जो आपका धर्म है ये ख़त्म नहीं हो जाता कि इनको फांसी दे दी और ये मर गए। नहीं, जो आपका रिलीजन था वो और आगे चला। जीसस की मौत के बाद भी उनके फॉलोअर्स ने उनकी टीचिंग को जिंदा रखा। टीचिंग्स तो हमें पता ही चल गई थी, लव, फॉरगिवनेस, इक्वालिटी, कंपेंशन। ओके,
नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे कि हमने बोला कि जीसस की डेथ के बाद क्रिश्चियनिटी एक जगह पर नहीं रहा, वो आगे बढ़ा। उसको कौन आगे बढ़ा रहा था? स्प्रेड थ्रू डिसिपल्स, मिशनरीज, ट्रेडर्स, जो उनके डिसिप्लिनरीज थे, डिसिपल्स थे जो उनकी बातें मानते थे। ये सारे लोग जो ट्रेडर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे, तो ये ट्रेड के ज़रिए अपनी बातों को, अपने जो ये टीचिंग्स थी जीसस की, उनको एक देश से दूसरे देश तक लेकर जा रहे थे। और जो फॉलोअर्स होते हैं जीसस को, उनको क्या बोलते हैं? क्रिश्चियंस बोलते हैं। एंड दिस जो फॉलोइंग थी, क्रिश्चियनिटी थी, ये एक्सेप्टेड बाय पुअर एंड ऑप्रेस। जितने भी पुअर लोग थे, जितने भी ऑप्रेस, जिनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, है ना, और रोमन एम्पायर के थ्रू, तो वो सब ने ये क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को फॉलो किया। 4th सेंचुरी सीई में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को इन्होंने क्या बना दिया? एक क्रिश्चियनिटी को लीगल बना दिया उन्होंने, ठीक है। मतलब एक एम्परर थे रोमन के ही, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और इस रिलीजन को एक लीगल रिलीजन बना दिया। इसके 2 मेन ब्रांचेस रखी, रोमन कैथोलिक एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। रोमन कैथोलिक वेस्ट चर्च था आपका, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स आपका ईस्ट चर्च था। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि एक एम्परर थे आपके कॉन्स्टाइन, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को लीगल बनाया था, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इसको ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो हम ये समझते हैं विजन बिफोर बैटल। इनका क्या विजन था कि 1312 सीई में जब बैटल होने वाली थी मिल्वियन ब्रिज की कॉन्स्टेंटाइन के साथ, तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि ये जो गॉड है, जब सब बिलीव कर रहे हैं तो उन्होंने भी सोचा कि वो भी बिलीव करते हैं गॉड में, और क्या होगा, क्या पता उन ये जो गॉड हैं, जीसस हैं, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, उनको क्या कर सकता है? बैटल में जिता सकता है। एक विजन था उनका बैटल का, इस क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने का। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था? कि क्रिश्चियनिटी ग्रो हो रही थी, हमें पता है, रोमन एम्पायर में, है ना। एंड अडॉप्टिंग इट हेल्प्ड हिम यूनाइट द पीपल। अब वो चाह रहे थे, जैसे कि आज के आप पॉलिटिकल लीडर्स को देख लीजिए, वो धर्म के बेसिस पे अगर वोट को ग्रैब करना चाहते हैं, है ना, वैसे ही इनका भी ये पॉलिटिकल रीज़न था कॉन्स्टेंटाइन का, कि ये जब धर्म इतना फैल रहा है तो मैं क्यों ना इन्हीं के लोगों के साथ जुड़ जाऊं, तो वो उनका क्या बन जाएगा? वोट बैंक बन जाएंगे, है ना, एक ही रिलीजन के अंदर सब आ जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल रीज़न था क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने का। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले, ही अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी फॉर बोथ पर्सनल बिलीफ एंड पॉलिटिकल यूनिटी के लिए उन्होंने किया था, ताकि क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो हर जगह फैल रही थी, तो वो अपना फ़ायदा भी इसमें देख रहे थे। अब हम इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करें, मतलब कि तो वर्शिप प्लेस की बात करें अगर आप क्रिश्चियनिटी की, तो वो चर्च होता है। जैसे हमारे इंडिया में टेम्पल होता है, ऐसे ही इनका चर्च होता है, जिसको कैथेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो क्लर्जी मैन होते थे, लीड्स प्रेयर इन चर्च। जैसे हमारे प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, यहाँ पर क्लर्जी मैन होते हैं जो प्रेयर करते हैं चर्च में, ओके। एंड पोप, जो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था, उसमें पोप का नाम हम ले रहे थे ना, वो होते हैं हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी या फिर सुप्रीम टीचर एंड गाइड होते हैं, ठीक है, जो गाइड करते हैं लोगों को। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे कि चर्च बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूट बन गया था, और पोप को, जिनकी हम पोप की बात कर रहे हैं, उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चर्च में कुछ गलत प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, और आफ्टर द फिर रोमन एम्पायर का फॉल होने लगा। अगर जब रोमन एम्पायर का फॉल होने लगा, पीपल डोनेटेड लैंड टू द चर्च। जितने भी उनके पास अपनी लैंड थी वो चर्च में देने लगे। कैथेड्रल्स बिकेम ओनर्स ऑफ लार्ज मैनर्स। अब जो ये कैथेड्रल्स थे, जो चर्च वाले लोग थे, वो ओनर बनने लगे लार्ज लैंड मासेस के, ठीक है। और बोला गया कि पॉप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चर्च। चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको कौन देखेगा? पोप, जिसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। एंड जो पोप की पावर थी एंड इन्फ्लुएंस इंक्रीज इन यूरोप, यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फैलने लगा। लेकिन क्या सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सारी पावर आप पोप को दे दें? नहीं। तो डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है, मतलब क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई, किसमें? रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में। रोमन कैथोलिक्स कौन थे? जो कि पोप में बिलीव करते थे। पोप मैंने भी आपको ऊपर बताया कि जो गाइड होते हैं, मेंटोर होते हैं, है ना। एंड
और वो सक्सेसर थे किसके, जीसस क्राइस्ट के, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद ये हमें क्या करेंगे, गाइड करेंगे। एंड प्रोटेस्टेंट्स कौन थे, जो 15th सेंचुरी में एमर्ज हुए थे, जिनको मार्टिन लूथर ने लीड किया था, और वो क्या कह रहे थे कि हम पोप में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इन रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, रोमन कैथोलिक क्या करते थे, वो करते हैं फेथ इज इम्पोज्ड इन बाइबल, उनका जो फेथ है, मतलब विश्वास है, वो किस पे है, बाइबल पे। ठीक है, उनकी बुक पे, एज वेल एज वो पोप को भी मानते थे। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे आपके, ये लोग किस पे बिलीव करते थे, ओनली बाइबल पे, ये पोप पे बिलीव नहीं करते थे। इनके जो डिफरेंसेस हैं इनके थिंकिंग में। फिर इनके लिए जो रोमन कैथोलिक्स हैं, इनके लिए पोप सुप्रीम है, बट जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जो आपके लिए, उसके लिए पोप इंपॉर्टेंट नहीं है। रोमन कैथोलिक्स के लिए गॉड कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू पोप, वो मानते थे कि पोप हमें क्या करेंगे, गाइड करेंगे, तो हमें हमारे लिए ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ गॉड है, हम उनके बारे में जान सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें प्रोटेस्टेंट्स की, तो ये क्या बोलते थे कि हमें गॉड को रियलाइज़ करने के लिए किसी भी गॉड की, मतलब किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में जो क्रिश्चियनिटी में डिफरेंस आया, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि बहुत सारे थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर पीपल क्या हुए, डाइड हुए। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी जब दो हिस्सों में बट गई थी, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, तो यूरोप में सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होने लग गए। कई जगह पे क्या होने लगा, कैथोलिक्स को मतलब कैथोलिक्स के जो रिलीजन थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, जबकि कई जगहों पे क्या हो रहा था, प्रोटेस्टेंट्स के रिलीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा था। इस वजह से यूरोप में रिलीजियस वॉर भी शुरू हुई, जिसका कारण था मिलियन ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये था कि लोग रिलीजन के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग गए थे, जबकि रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है, ना कि एक दूसरे से लड़ना है। तो धीरे धीरे यूरोप के लोगों को ये समझ आने लगा कि जब धर्म और जो ये राजनीति है, मतलब ये जो पॉलिटिक है और ये रिलीजन है, अगर ये एक साथ आने लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें थी। और जो ये प्रोटेस्टेंट्स थे उनको कौन मतलब लीड कर रहा था, मार्टिन लूथर, और जो रोमन कैथोलिक्स थे वो तो किसको मानते थे, आपके जीसस क्राइस्ट को मानते थे, उसके बाद ये पोप को मानते थे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही अब ये क्रिश्चियनिटी का आपका टॉपिक ख़त्म होता है, इसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं दूसरे वर्ल्ड के रिलीजन को, जो कि है इस्लाम, जो कि लगभग उसी रीजन, जैसे कि मिडल ईस्ट में ये स्टार्ट हुआ था, ये भी मिडल ईस्ट में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग था, है ना। जैसे इसमें रिलीजियस की जो भी बातें थी, इसमें बिल्कुल चीज़ें हमें डिफरेंट थी। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी ने यूरोप के इतिहास को बदला था, है ना, इसकी वजह से ये चेंजेस आए, वैसे ही इस्लाम ने अरब दुनिया और बाद में पूरे वर्ल्ड को अपने इस मतलब जो भी टीचिंग्स है उससे क्या इम्पैक्ट डाला था, वो सब हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं इस्लाम के बारे में। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो 7th सेंचुरी एडी में अरेबिया में हुआ था। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, हज़रत मोहम्मद, जिनका बर्थ हुआ था 570 एडी मक्का में। ओके, इनके पेरेंट्स का जो नाम था वो था अब्दुल्ला एंड अमीना, और इनको हज़रत मोहम्मद को रेस किसने किया था, मतलब बड़ा किसने, पाल पोस के बड़ा किसने किया, उनके अंकल अबू तालिब ने उनको बड़ा किया था। ठीक है, अब इनके क्या रिलेवेशंस थे, क्या मैसेजेस थे, वो हमें जानना है। ठीक है, सो हज़रत मोहम्मद जो थे उन्होंने मेडिकेशन किया था केव ऑफ हीरा में। ठीक है, वहाँ उन्होंने अपनी जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त करना था वो सब उन्होंने किया। उनको वहाँ बैठकर एक एंजल गैब्रियल जिनका नाम है, उन्होंने मैसेज आकर दिया। क्या मैसेज था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, जिसको अल्लाह कहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस्लाम में पहले अरब सोसाइटी में आइडियल वर्शिप होता था। आइडियल वर्शिप मतलब एक से ज़्यादा गॉड को माना जाता था। ठीक है, और वहाँ पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे होते थे, विमेंस को कोई राइट नहीं मिलता था, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसके बाद जब ये आए मोहम्मद, इनको जो मैसेज मिला वो था कि हमें किस में बिलीव करना चाहिए, एक ही गॉड में बिलीव करना चाहिए।
जो ये आपके मोहम्मद थे, इन्होंने लोगों को एक भगवान मीन्स एक अल्लाह पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस एंड ब्रदरहुड का हमें मैसेज दिया। जैसे आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में वो लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन ये मैसेज दे रहे थे, ऐसे इसमें यहाँ पर क्या हमें मिल रही है, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ब्रदरहुड का मैसेज हमें इनसे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी इनकी टीचिंग्स थी, इनको इस्लाम बोला जाने लगा। अब इस्लाम का स्प्रेड कैसे हुआ वो हमें देखना है। देखिए, अरब अर्लियर बिलीव्ड इन पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म मैंने आपको बताया, पॉलीथिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करना। तो अरब पहले इसमें बिलीव करता था, लेकिन जब ये हज़रत मोहम्मद आए, इन्होंने इसे अपोज किया और इन्होंने क्या बोला, हमें ये वर्शिप जो मक्का में चल रही थी, इन्होंने इसे अपोज किया और बोला कि हमें किस में बिलीव करना चाहिए, ओनली वन गॉड में। ठीक है, इनके अपोजिशन की वजह से ही माइग्रेटेड टू मदीना, इनको मदीना भेज दिया गया। 622 AD में हिजरत भेज दिया गया। एंड जो ये हिजरत था, ये एक मतलब जो भी पूरा चेंज, इतिहास का टर्निंग पॉइंट बोला गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हिजरी कैलेंडर बिगेन हुआ, इस इवेंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद हजरत मोहम्मद की डेथ हो गई थी 632 AD में, और उनके जो सक्सेसर थे वो 4 कैल्फस बने थे। ठीक है, अब हम टीचिंग ऑफ इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अल्लाह इज़ द ओनली गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। उन्होंने बोला इस्लाम ने कि अल्लाह एक इकलौते गॉड हैं और जो मोहम्मद है वो उनके लास्ट मैसेंजर हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। एंड मुस्लिम्स जो मानते हैं कि अल्लाह ने अपना जो मैसेज है, ये जो भी अपनी टीचिंग है, वो मोहम्मद के थ्रू, जो भी मोहम्मद है उनके थ्रू पूरी ह्यूमैनिटी तक पहुंचाया था। और इस जो बिलीफ है, इसको इस्लाम की बेसिक फाउंडेशन माना जाता है। अब हम बात करेंगे कलमा की। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ की। इसमें आपका जो कलमा है वो इस्लाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग है। ठीक है, कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई गॉड नहीं है और जो आपके मोहम्मद हैं वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। ठीक है, जब कोई पर्सन दिल से कलमा मानता है या बोलता है तो उसे मुस्लिम माना जाता है। इसीलिए कलमा को डिक्लेरेशन ऑफ फेथ बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज नमाज। अगर हम नमाज की बात करें तो ये क्या है, प्रेयर है 5 टाइम्स अ डे। आपको पता होगा, अगर आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो वो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम्स अ डे। इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं जब ये नमाज पढ़ते हैं। जो भी डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ये सिखाते हैं, इंसान को हर दिन गॉड को याद रखने में मदद करते हैं, और ये प्रेयर्स जो होती हैं फिक्स टाइम पर होती हैं। ठीक है, इसको हम नमाज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोज़ा की, तो हमने सुना है रोज़ा का मतलब होता है फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान के टाइम पर क्या की जाती है, मंथ में फास्टिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें सुबह से इवनिंग मतलब शाम तक कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। और सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस हमको ये सिखाता है रोज़ा। और जो गरीब लोगों के जो दुख हैं, जो पुअर पीपल है, उनके दुखों को समझाने के लिए ये रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि इस टाइम पे आपको प्योर थॉट और एक्शंस का कंट्रोल मतलब सिखाता है। प्योर थॉट्स एक्शन करना हमको सिखाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी है होली बुक, जिसको कुरान बोलते हैं। ठीक है, ये अरेबिक में लिखी गई है। अब ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और अल्लाह के मैसेज, इसमें अल्लाह के सारे मैसेजेस लिखे हैं। और मुस्लिम अपनी डेली लाइफ में कुरान की टीचिंग को फॉलो करते हैं। और कुरान इनकी क्या है, इस्लाम की सबसे स्केयर्ड टेक्स्ट माना जाता है। जैसे कि हमने क्रिश्चियनिटी में पढ़ा था बाइबल उनकी स्केयर्ड बुक है, ऐसे यहाँ पर आपकी कुरान इनकी होली बुक है। ओके, नाउ अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की, जिसे क्रूसेड बोला जाता है, तो इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। यूरोप से एशिया तक इस्लाम का जो था ये आपका एम्पायर फैल रहा था। ठीक है, इसमें पैलेस्टाइन द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट मुस्लिम रूल के अंडर आ गया था। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, इनिशियली क्रिश्चियंस लिव देयर पीसफुली, मतलब शुरू में जो क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम्स थे पीसफुली साथ रहते थे, लेकिन क्रिश्चियंस फ्रीली अपने होली प्लेसेस पर विजिट कर सकते थे। इस स्टेज तक कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो अगर हम बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम इमीडिएट कॉज की बात करते हैं।
फर्स्ट इमीडिएट कॉज था आपका 1071 एडी बैटल ऑफ मंजिकरट। इसमें क्या था, 1071 एडी में बैटल ऑफ मंजिकरट हुई, जिसमें टर्क्स ने बेंजेंटाइन एम्पायर को डिफीट किया, मतलब हराया। अब इस बैटल के बाद जो बेंजेंटाइन थे एम्पायर वो वीक हो गया था और मुस्लिम की पावर क्या हो गई थी, और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिलग्रिमेज रूट्स बिकेम अनसेफ। इसका मतलब क्या है कि बैटल के बाद जो जेरूसलम था जाने के जो रूट्स थे वो अनसेफ हो गए थे। क्रिश्चियन पिलग्रिमेजेस को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, इस वजह से टेंशन बढ़ने लगी और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। इस तरह इस्लाम की टीचिंग जो थी वो रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड थी, और जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो पॉलिटिकल और टेरिटरियल रीज़न की वजह से हुआ था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट क्रूजेड्स। क्रूजेड्स क्या था? क्रूजेड्स वर रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्रूजेड्स को लेकर वॉर थी। अब क्रूजेड्स रिलीजियस वॉर जो थी वो ये वॉर 11th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में हुई थी, यानी लगभग 200 साल तक ये चली थी। क्रूजेड्स का मेन फोकस था कि जेरूसलम जो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों के लिए होली प्लेस था। क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म और क्रूसिफिक्शन यहीं हुआ था, और मुस्लिम्स के लिए जेरूसलम होली है क्योंकि ये इस्लाम के पवित्र शहरों में से एक है। अब इनका एम क्या था? क्रूजेड्स का मेन एम ये था कि जेरूसलम को मुस्लिम कंट्रोल से फ्री करना है, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स जो थे उन्हें सुरक्षा देना है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, होली प्लेसेस में जाने के रास्ते जो अनसेफ थे उन्हें सेफ बनाना है, और क्रिश्चियनिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह फैलाना है। इसलिए इस वॉर को होली वॉर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करें कॉजेज ऑफ क्रूजेड्स की, क्रूजेड्स हुआ क्या, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हैरेसमेंट ऑफ क्रिश्चियन पिलग्रिम्स हो रहा था, इस वजह से क्रूजेड्स वॉर हुई थी। हैवी टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे और फोर्स कन्वर्जन्स करवाए जा रहे थे, मतलब उनका जो धर्म है वो परिवर्तन करवाया जा रहा था, इस वजह से ये कॉजेज हुए थे क्रूजेड्स के। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ पीटर द हर्मिट। तो पीटर द हर्मिट एक क्रिश्चियन मॉन्क थे। उनका रोल था यूरोप के गांव-गांव घूमकर लोगों को मोटिवेट करना, इमोशनल स्पीचेस देना, लोगों को बताना कि जो जेरूसलम है वो डेंजर में है। पीटर की वजह से जो लोग थे जैसे कि गरीब लोग, फार्मर्स, सोल्जर्स, ये सारे क्रूजेड्स को क्या करने लगे, ज्वाइन करने लगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्रूजेड में और कौन कौन शामिल थे, तो किंग्स थे, फ्यूडरल लॉर्ड्स थे, नाइट्स थे, फार्मर्स, कॉमन पीपल, ये सब क्या होने लगे, क्रूजेड्स में शामिल होने लगे। ये सिर्फ आर्मी वॉर नहीं रह गया था, फिर ये एक मास मूवमेंट बन गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है, तो क्रूजेड्स के बावजूद जो ये वॉर हुआ था दोनों रिलीजन में कई सिमिलैरिटीज़ थी, जैसे कि दोनों ही एक गॉड पर बिलीव करते थे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, डे ऑफ जजमेंट में विश्वास करते थे, हेवन और हेल का कंसेप्ट था, गॉड को हेवन में रहने वाला माना जाता था, एंड मॉरल लाइफ और गुड डीड्स पर ज़रूर जोर ये देते थे। मतलब गॉड को बिलीव करते थे, हेवन में रहते हैं, हेल और हेवन में ये बिलीव करते थे, एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा ये भी मानते थे, एंड ये दोनों के दोनों अब्राहमिक रिलीजन में मतलब से हैं। ठीक है, अब हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज योर पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप। फेडरल लॉर्ड्स वीक हो गए थे, किंग्स पावरफुल हो गए थे और फेडरल लॉर्ड वीक हो गए थे। ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस यहाँ पर बने थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, सो सर्च फॉर न्यू ट्रेड रूट्स हो गए थे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सी वर्जेस, डिस्कवरीज बाय कोलंबस 1492 एंड वास्को डिगामा। यहाँ क्या बात करें कि यूरोपियंस को नए प्रोडक्ट मिले, जैसे नए प्रोडक्ट क्या क्या मिले इन्हें, स्पाइसेस,
सिल्क, परफ्यूम्स मिले, नए सी रूट्स इनको मिलना शुरू हो गए थे, ठीक है। रिजल्ट्स, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे एक्सप्लोरर्स ने यहाँ पर आकर फिर डिस्कवरी की इन रूट्स की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल इम्पैक्ट की, तो डिक्लाइन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का यहाँ पे अब डिक्लाइन होने लगा था। जो विमेन का स्टेटस था पहले ठीक नहीं था, अब वो इम्प्रूव होने लगा था, ठीक है। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, अर्बनाइजेशन यहाँ पर आने लगी थी, और एजुकेशन और नॉलेज का भी स्प्रेड यहाँ पर हुआ था, ठीक है। दिस वॉज योर सोशल इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं रिलीजियस इम्पैक्ट की। नाउ हम रिलीजियस इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इंक्रीज इन द पावर ऑफ द पोप, पोप की पावर इंक्रीज हो गई थी, और लेटर राइज ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट फिर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। सो कंक्लूजन की बात करें तो जो क्रूजेड था वो सिर्फ रिलीजियस वॉर नहीं था, बल्कि मैंने आपको बताया ना एक बड़ा मूवमेंट बन गया था, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सभी चेंजेस का रीज़न ये बना था, ठीक है। इन वॉर्स ने यूरोप को मिडल एजेस से लेकर मॉडर्न एज की तरफ धकेल दिया था। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।